नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरह से रणनीति बना रही हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी को लेकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा चुनौती है, इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। आखिर में ये भी बातचीत करेंगे कि कई ऐसे नेता हैं जो अब सपा और बसपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं, तो आखिर इसका कितना बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसके साथ साथ कि होने वाले चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये तमाम सवालों पे आज हम लोग जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है, अब वो ये कि जिस तरह से आज जब यूपी में उप प्रमुख चुनाव हुए तो उस टाइम आपने देखे कि किस तरह से हिंसा की तस्वीरें आई। सबसे पहले जो तस्वीरें थे वो लखीमपुर से था, जो एक महिला के साथ, आप एक महिला है, किस तरह से बदसलूकी की गई, उनके साड़ी तक फाड़े गए। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर वो कि वो सपा प्रत्याशी थी, तो वो जो है आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या कि वो जिस तरह से महिलाओं को महफूज रखने की बात की जाती है, क्या वो सपा में नहीं है, क्या वो योगी सरकार में नहीं है, क्या यही वजह तो नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी में जो है वो शामिल हो गई है? देखिए, अगर इससे पहले बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लगातार जो है वो महिलाओं के लिए बोलती आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बहुत जमीनी स्तर से काम करना शुरू की है। और इसमें सबसे पहले जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं के लिए ही बात की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं यही रीज़न हो सकता है कि कई जो सपा नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ताकि उनको ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है जो बातें कह रही हैं लगातार कि महिलाओं के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को इन सब चीज़ों में बढ़ावा मिलना चाहिए, तो अब सपा नेता भी ये सोच रही हैं कि उनको कांग्रेस में सुरक्षा मिलेगी, उनके साथ जो पहले व्यवहार हुआ वैसा व्यवहार अब उनके साथ नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ, ये एक जो है ज़मीनी बात आपने बताया। लेकिन सवाल ये है ना अनुजा, वो ये कि सपा के जो प्रत्याशी हैं वो रितु सिंह हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? वो भी तो एक पार्टी में ही है, पहले भी उनकी सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, कांग्रेस तो बहुत पीछे है इस लाइन में। तो अभी यूपी चुनाव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सीएम योगी बीजेपी वर्सेस सपा ही चल रहा है। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस माफ कीजिए, सपा का साथ छोड़ना कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है सपा को? देखिए, सपा जो है वो पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो गठबंधन जो है वो छोटे दलों के साथ करेगी या फिर अकेले करेगी। अभी तक इस पे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं कई दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को फायदा हो रहा है और इसका फायदा उन्हें भी मिल सकता है, इसलिए वो भी दूसरी पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस में जाने का सोच शामिल हो रही हैं, हाँ, ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है अनुजा, आपने जिस तरह से प्रियंका गांधी का आपने जिक्र किया, तो मैं यहीं से सवाल लेता हूँ। और सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात किया, तो क्या यही वजह तो नहीं है कि आज जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी जा रही हैं, वो अभी रायबरेली गई, कल अमेठी गई थी, यूपी के दौरे पे हैं अभी, तो वहाँ एक जो है जनसैलाब उनके समर्थन में खड़े होते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता में जिस तरह से सक्रियता दिख रही है, जागरूकता दिख रहा है, तो क्या लगता है यही वजह तो नहीं है कि आज यूपी में महिलाएं जो है महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? क्या यही वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता प्रियंका गांधी को उस तरह से तवज्जो दे रहे हैं? अगर बात करें, अगर पीछे का रिकॉर्ड देखें हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा सरकार में जो है वो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा कई बार योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो लगातार वो जो है वो योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं, और अब जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अब लगातार अपनी एक्टिवनेस बढ़ाती जा रही हैं। अभी देखें तो 5 दिनों के दौरे पर हैं, और इस दौरे पर वो कई जगह भी गई हैं, रायबरेली जा रही हैं, वहाँ पे अमेठी गई, रायबरेली गई हैं, वहाँ पे जनता से मिल रही हैं, और उनके जो जमीनी मुद्दे हैं वो जमीनी मुद्दों पर काम कर रही हैं। और यही लोगों को चाहिए भी, हाँ बिल्कुल, ये सवाल है। लेकिन नहीं, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने दूसरे टॉपिक पे आ गया। इससे पहले मैं जिक्र करता हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा मैम आपको कि सपा के कई प्रत्याशी कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन आज अमेठी आकर
प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो दूसरे पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उन नेताओं से पूछे कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा है। ये भी पूछे कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसका नाम है, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ दूसरे पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है, ये किस तरह की राजनीति है? अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो सका है। जैसे चुनाव से पहले जो है वो पार्टी अभी काफी टाइम है, हालांकि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं होगा कि अभी से गठबंधन के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो क्लियर नहीं है। इससे पहले देखें तो जितिन प्रसाद जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद फिर कांग्रेस में भी कई नेता शामिल हुए हैं। लेकिन अभी जो भी नेता हैं वो काफी कंफ्यूज हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसका परिणाम क्या होगा, और कहीं ना कहीं ये अभी से ही दिख रहा है। बिल्कुल। अब सवाल ये है अनुजा, अब बात करते हैं प्रियंका गांधी पे ही कि जिस 2022 में चुनाव होने 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, जिस तरह से मैदान में पूरे खुलेआम तरीके से उतर चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिस तरह से तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनौतियां दे रही हैं विपक्ष को, क्या लगता है आपको कि लगातार इसी तरह से मेहनत चलता रहेगा, जागरूकता चलती रहेगी, तैयारियां चलती रहेगी, या फिर जब विपक्ष तैयारी करना शुरू करेगा तो कांग्रेस पार्टी कहीं ठप तो नहीं हो जाएगी? विपक्ष तैयारी करना शुरू नहीं करेगी, कर चुकी है। विपक्ष भी अपनी सक्रियता जो है बढ़ा चुकी है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा पे अभी सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पिछले जब अनाउंसमेंट नहीं हुए थे, जब ये कयास नहीं लगाए गए थे कि इस महीने में चुनाव होने हैं, उससे पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश दौरे पर भी गई थी। और जब वो दौरे पर गई थी तो वहाँ पे कोरोना पीड़ित के परिजनों से भी मुलाकात की थी, और वो धीरे धीरे जो है वो वहाँ के आम जन के बीच जा रही हैं, और इसका फायदा उनको पता है कि चुनाव में जरूर मिलेगा उन्हें। बिल्कुल, नेताओं का काम है राजनीति करना। लेकिन अब एक सवाल मेरा बहुत अहम है अनुजा मैम, वो ये है कि क्या आखिर कांग्रेस पार्टी किस बेस पे योगी सरकार को चुनौती देगी? मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। सीएम योगी सरकार ने जिस तरह से कामकाज किया है, जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बुकलेट जारी किया है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं को सुरक्षा किया है, कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, ये मैं सीएम योगी की सरकार के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से कहा, तो आखिर यूपी की जनता, वहाँ की आवाम योगी सरकार को क्यों नकारेगी, या क्यों प्रियंका गांधी को एक्सेप्ट करेंगे? जैसा कि कहा है कि पिछले 5 साल के काम को देखा जाएगा। यूजुअली लोग यही देखते हैं कि पिछले 5 साल में सरकार जो है वो क्या की है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर रिकॉर्ड देखें भाजपा की, तो महिलाओं के साथ बहुत जो है गलत व्यवहार हुए हैं, या फिर कई करप्शंस के भी मामले आए हैं, जो कि लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा इन मुद्दों को उठा रही हैं। और इसी वजह से अगर 5 साल का कार्य को देखा जाए, कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उनका कैसा कार्य रहा था कोरोना को लेकर। तो इसको जरूर, ये बहुत अहम मुद्दा है, इसको जरूर, इस पे जरूर जज किया जाएगा योगी सरकार को, और इसका जो है वो असर भी दिखेगा। और यही सबसे बड़ी चुनौती भी शायद हो सकती है सीएम योगी सरकार की। एक आखिरी सवाल अनुजा, और वो ये कि तमाम पार्टी तैयारियां कर रही हैं, अभी तक किसी ने ये अनाउंस नहीं किया कि कौन किसके साथ गठबंधन करेगा। भले ही जो छोटे दल के पार्टी हैं वो एक दूसरे से बातचीत चल रही है, वो भी अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। लेकिन 2022 के मद्देनजर तस्वीरें आप क्या देख रही हैं? एक तरफ सीएम योगी को बखूबी आप जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी सपा को आप जानती है, बसपा को भी जानती है, और कांग्रेस इस बीच में होड़ में आ गई है। कई ऐसी पार्टी हैं जो बाहर से भी आई, आम आदमी पार्टी भी होंगी, MIM अध्यक्ष भी होंगे, JDU भी होंगे, हम पार्टी भी होंगी, तमाम पार्टियां, लेकिन ये किसी न किसी से गठबंधन करेंगे। लेकिन जो मेन पार्टी है वो 4 है, जो हमने आपको गिना है। तो इस तमाम पार्टियों के मद्देनजर आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो खुद आप काम करती हैं, पॉलिटिकल काम करती हैं, तो एज अ पत्रकार के नाते आपको क्या तस्वीरें लग रही हैं? 2022 में तस्वीरें बदलेंगी या फिर वो ही रहेंगी? देखिए, ये सवाल जो है वो बहुत पहले पूछ लिया गया है, क्योंकि अभी चुनाव आने में बहुत समय है। लेकिन जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता जो दिख रही है, इससे ये लग रहा है कि पिछले साल जो चुनाव हुए थे, जो पहले 2017 के जो चुनाव हुए थे, उसमें जैसी कांग्रेस की स्थिति रही थी, उससे जरूर
उससे ज़रूर ठीक ठाक अब जो है बेहतर धीरे धीरे होता चला जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनकी सारी राजनीति जो है वो दांव पे लग गई है। अगर पार्टी अगर कम सीट भी लाती है तो उसका श्रेय भी प्रियंका गांधी वाड्रा को जाएगा, और अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा करती है, अच्छे सीटें ज़्यादा जीत के लाती है, तो इसका श्रेय भी प्रियंका गांधी वाड्रा और को ही जाएगा। कांग्रेस का जो आरोप लग रहे हैं कि उनका वजूद और विपक्ष खत्म हो गया, वो भी एक बार जाग जाएगा। और ये बहुत बड़ी आपने कहा अनुजा, वो ये कि ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये प्रियंका गांधी का इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दिया गया। तो अनुजा मैम को आप सुन रहे थे कि तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। अब देखना तो यही होगा कि एक्चुअल में होगा क्या, इन तमाम चीज़ों का फैसला जो है वो तो 2022 में होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।